औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम वक्तन फ़वक्तन आपसे अपने निज़ाम तालीम के हवाले से बात करते रहते हैं कि हमारा निज़ाम तालीम ऐसा है कि जिसमें से एक बंजर खेत की तरह कि जिसमें हम हल भी चलाते हैं, जिसमें हम खाद भी देते हों और गोडी भी करते हों, बीज भी डालते हों और तमाम वो ज़रूरियात जो फ़सल के लिए लाज़मी हैं वो सारी पूरी करते हों, फिर भी वो खेत फ़सल ना दे, फिर भी बीज ना उगे, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है, ज़मीन में क्या कमी है, पानी ख़राब है, बीज ख़राब है। हम उस सारी कोताहियों को फिर दूर करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क के अंदर जो साम्राज्यी ताकतें हैं, जो हमें फलता फूलता तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहती, वो नहीं चाहती कि हमारे यहाँ इजादात के दरवाज़े खुलें, तहक़ीक़ तख़लीक़ के सौते फूटें। वो फिर हमें हमारे जो मुल्क के जो कुछ नादान लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने अपने मक़ासद के लिए तैयार किए हुए हैं, उनके साथ मिल के फिर ऐसा निज़ाम हमें पढ़ने के लिए कहते हैं, मजबूर करते हैं कि जो वाकई ही उस बंजर खेत की तरह है जिसमें हम सब सारी मेहनतें करते हैं मगर हमें मिलता कुछ नहीं है, फ़सल सारी की सारी ख़राब हो जाती है। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं एक बात आपसे कहता हूँ और इंशाअल्लाह उसमें आपको सारी समझ आ जाएगी। आप ज़रा सोचें कि हमारा जो बिलफ़र्ज़ हमारा जो निज़ाम तालीम पहली से लेकर मास्टर तक है, उसमें अंग्रेज़ी कहीं भी ना हो, अख्तियारी किताब भी कहीं अख्तियारी हो, जिसका दिल चाहे पढ़ ले, जिसका दिल चाहे ना पढ़े। सारे मज़ामीन, वो MBBS है, वो इंजीनियरिंग है, वो तबियात है, वो कीमिया है, वो हयातियात है, वो फ़लसफ़ा है, वो तारीख़, यानी सारे मज़ामीन हम अपनी ज़बान में पढ़ें तो मास्टर करने के बाद फिर आपकी ज़बान, अपनी ज़बान में इतनी महारत होगी कि आपके दिल में जो भी ख़याल है वो आसानी से आप उसको सफ़े पर मुंतक़िल कर सकेंगे, आप उसमें लिख सकेंगे। और फिर आप किसी भी मुल्क में जाएं, उसकी ज़बान 6 महीने में किसी भी ज़बान को आदमी मुकम्मल तरीके से सीख सकता है, सिर्फ़ 6 महीने लगते हैं। आपने फिर फ़्रांस जाना है तो वहाँ जाकर फिर उनकी ज़बान सीख के आप पढ़ें और वो जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आप अपने मुल्क में आके उसका तर्जुमा आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आपको अपनी ज़बान पर अबूर होगा। आप उसमें बड़े माहिराना अंदाज से वो जो कुछ पढ़ा है वो आप अपने मुल्क में आके उसकी किताब लिख सकते हैं, उस पर तहक़ीक़ कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ सिर्फ़ अब तो मैट्रिक में भी नहीं, उर्दू में जो उर्दू की किताबें हैं वो भी उर्दू की नहीं हैं, उसमें सारे जो उर्दू के अल्फाज थे वो अंग्रेज़ी अल्फाज शामिल किए हुए हैं। तो अगर ऐसा हो तो जो हमारा जो किताबें हैं बेशुमार, हमारी जो लाइब्रेरियां हैं वो हमारी अपनी ज़बान में लिखी हुई किताबों से भर सकती हैं, साइंस में भी, आर्ट्स में भी, क्योंकि लिखने वाले लोग हमारा निज़ाम तालीम पैदा करेगा। जो मास्टर करेगा उसे अपनी ज़बान पे इतनी महारत होगी कि वो आसानी से उस पर किताब लिख सकेगा। लेकिन अब क्या है, अंग्रेज़ी में तो आ नहीं सकती महारत, क्योंकि वो ना कौमी है ना हमारी मादरी ज़बान है। वो एक ऐसी ज़बान है, ना वालिदैन बोलते हैं, 99% वालिदैन हमारे जो है वो अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते। तो
अपनी ज़बान में जब हम पढ़ेंगे सारे मज़ामीन, तो ये बहुत बड़ी नेमत हमारे पास आएगी कि हमें किताबें लिखने के लिए हमारी अपनी ज़बान में लोग दस्तयाब होंगे, तर्जुमा करने वाले लोग बड़ी तादाद में दस्तयाब होंगे। और दूसरी बड़ी नेमत हमें क्या मिलेगी कि यहाँ जो लोग, कुछ लोग ज़ात पात के नाम से हमें तक़सीम करते हैं, मज़हब के नाम से हमें तक़सीम करते हैं, वो उनकी कोशिशें बेसूद हो जाएंगी, वो साजिशें नहीं कर सकेंगे। कैसे, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि आपने उर्दू में MBBS किया है या इंजीनियरिंग की है, तो आपको एक एतमाद आएगा कि मैं इस ज़बान की वजह से मैंने मास्टर किया है, मुझे आपका इम्तहान CSS का मुकाबले का वो उर्दू में हुआ है, तो आपको एक एतमाद आएगा कि ये हमारी ज़बान में हुआ है, तो इस वजह से मैं आगे आया हूँ। आम लोग आगे जाएंगे, गरीब लोग, मोची नाई का बेटा आगे जाएगा। तो वो एतमाद होगा अपनी ज़बान के ऊपर कि फिर जो लोग कहते हैं हम तो सराइकी हैं, हम तो सिंधी हैं, हम तो बलोची हैं, हम तो पख्तून हैं, ज़ात पात से हमें तक़सीम करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जब हम सब कुछ हमारी अपनी ज़बान में होगा तो फिर तर्जुमे होंगे। पंजाबी है, पंजाबी हमारी मादरी ज़बान है, तो फिर उर्दू में जब इतना ज़्यादा लिटरेचर आएगा तो फिर सिंधी में भी आएगा, फिर बलोची में भी आसानी से आएगा, फिर ये पश्तो में भी आसानी से आएगा, पंजाबी में भी आसानी से आ जाएगा। क्योंकि उर्दू ज़बान जो है वो सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी और जितनी हमारी मकामी और सूबाई ज़बानें हैं, इनका ख़ुलासा है। आप कहीं पे चले जाएं, आप सूबा सरहद में चले जाएं, तो आप बात करें, उर्दू में बात करें तो सब लोग समझेंगे, वो बोलेंगे, आपको जवाब भी देंगे। लेकिन आप वहाँ सिंध वाला वहाँ जाके सिंधी में बात नहीं कर सकता, क्योंकि सिंधी कोई नहीं समझता। तो कौमी ज़बान में अगर हो तो उसके साथ कौमी ज़बान में अगर पढ़ें तो एक तो लिसानियत ख़त्म हो जाएगी। वो जो साजिशें आती हैं ना बाहर से कि हम, कोई कहता है हमें सराइकी सूबा चाहिए, कोई कहता है हमें जो है वो पश्तून का नारा लगता है। सारी ज़बानें फिर अपनी होंगी, उनमें तरक्की भी होगी और कौमी ज़बान एक सबको जोड़ के रखेगी, सारी कौमियतों को आपस में गूंद की तरह जोड़ के रखेगी। इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत हमें नसीब होगी। जो जिस कौम के पास इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत आ जाए उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए साजिशें होती हैं कि हमें पढ़ने ना दिया जाए ताकि वो एतमाद ना पैदा हो नई कौम के अंदर, नई नस्ल के अंदर एतमाद ना पैदा हो और उस एतमाद के बल बोते पर वो तरक्की ना कर जाएं। तो ये साजिशें होती हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें हम सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप भी कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ कि हम उर्दू के निफाज के लिए हम दुआ हाज़री में प्रोग्राम करते हैं, हम ख़ुतूत लिख रहे हैं चीफ़ जस्टिस को, वज़ीर आज़म को। तो इसके लिए हमें इस वहाँ पे उस वक्त फिर होगा एक तीसरी बड़ी दौलत क्या होगी कि यहाँ जो नारा लगता है ना, हम नीचे से लोगों को ऊपर लाएंगे। इससे अच्छा तरीक़ा नीचे से ऊपर उठाने का लोगों को नहीं है कि मैं कहता हूँ नाई और मोची और दर्जी सारे पेशे तो सारे मुक़द्दस पेशे हैं। ये कोई इससे आदमी कोई बढ़िया या घटिया नहीं हो जाता कि पेशे के एतबार से कोई मोची है तो वो घटिया है और कोई दूसरा अफसर है तो वो उसका मर्तबा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। इसका भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कि अच्छा ज़्यादा मर्तबे वाला वही है जो ज़्यादा परहेज़गार है। तो सबसे बड़ी फिर तीसरी दौलत ये हमारे हाथ में आएगी कि जो आम लोग हैं वहाँ से बड़े बड़े ओहदों पर लोग जाएंगे, वो आसानी से डॉक्टर बन जाएंगे, वो आसानी से इंजीनियर बन जाएंगे, वो आसानी से CSS ऑफिसर बन जाएंगे, वो DCO बन जाएंगे, वो AC बन जाएंगे। आप में से होंगे
और जब आप में से अफसर बनेंगे, आप में से अफसर बन के लोग जाएंगे तो उन्हें गरीब का दर्द होगा। जो गुर्बत गुजार चुका है, जो गरीबों में रह चुका है, उससे गरीब का ज़्यादा एहसास होगा। जो सोने का चमचा लेके इस्लामाबाद में या बड़े बड़े शहरों में पैदा हुए हैं, उनको गरीब का एहसास होगा। तो अब बदकिस्मती है कि वही लोग हैं ऊपर, उनको आपका एहसास नहीं है। इसीलिए तो आए दिन ऐसा निसाब में तब्दीलियां करते हैं कि आप लोग ऊपर ना जा सकें, आप लोग ऊपर ना जा सकें। तो अज़ीज़ तलबा, ये ज़िंदगी का एक तो आपने पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, एक मकसद ये भी बनाना है कि हम इस काम के लिए जद्दोजहद को जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह से दुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उर्दू का मुकम्मल निफाज होगा और आप लोग ही ऊपर जाने वाले लोग होंगे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।